पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौते का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था कि वे दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल संयंत्र स्थापित करने का सपना पूरा होना अभी से मुश्किल होता दिख रहा है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेताया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए तेल और प्राकृतिक गैस जैसे किसी भी भंडार की ओर कदम नहीं रखने की चेतावनी दी है। बलोच नेता ने साफ कहा है कि तेल, गैस, लिथियम, यूरेनियम जैसे सभी खनिज बलूचिस्तान के हैं, न कि पाकिस्तान के। मुनीर ने आपको गुमराह किया है, इसीलिए उनका चक्कर छोड़ दें। मीर यार बलूच ने लिखा, आपका इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज संसाधनों की पहचान को लेकर किया गया आकलन बिल्कुल सही है। हालांकि पूरे सम्मान के साथ ये सूचित करना आवश्यक है कि आपकी सरकार को पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व, विशेष रूप से जनरल आसिम मुनीर और उनके कूटनीतिक माध्यमों द्वारा इन महत्वपूर्ण संसाधनों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति और स्वामित्व के संबंध में गंभीर रूप से गुमराह किया गया है। बलोच नेता ने कहा, तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के ये अप्रयुक्त भंडार पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित नहीं है, जो असल में पाकिस्तान का हिस्सा है। ये भंडार बलूचिस्तान गणराज्य के हैं, एक ऐतिहासिक रूप से संप्रभु राष्ट्र जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। मुनीर का ये दावा कि ये संसाधन पाकिस्तान के हैं न केवल गलत है, बल्कि बलूचिस्तान की संपदा को राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए हड़पने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI, जो अलकायदा और अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देने के लिए कुख्यात है, उनको बलूचिस्तान के खरबों डॉलर मूल्य के दुर्लभ खनिज संसाधनों का दोहन करने देना एक गंभीर रणनीतिक भूल होगी। ऐसी पहुंच ISI की परिचालन और वित्तीय क्षमता को काफी बढ़ा देगी, जिससे वो अपने वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार कर सकेगी और 9/11 जैसे बड़े हमलों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बलोच नेता मीर यार ने आगे लिखा कि बलूचिस्तान के लूटे गए संसाधनों से होने वाला लाभ बलोच जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि ये भारत विरोधी और इजराइल विरोधी जिहादी प्रॉक्सी समूहों को मजबूत करने में लगाया जाएगा, जिससे दक्षिण एशिया और वैश्विक स्थिरता को खतरा होगा। बलूचिस्तान का शोषण रोकना केवल बलोच जनता के लिए न्याय का विषय नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा का भी सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बलूचिस्तान बिक्री के लिए नहीं है। हम पाकिस्तान, चीन या किसी भी अन्य विदेशी शक्ति को अपनी भूमि या उसके संसाधनों का शोषण बलोच जनता की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं करने देंगे। बलोच नेता ने लिखा कि हमारी संप्रभुता किसी समझौते के अधीन नहीं है और हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई गरिमा और दृढ़ता के साथ जारी है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका से अपील करते हैं कि वे इन सच्चाइयों को स्वीकार करें और बलोच जनता की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकार की वैध आकांक्षाओं का समर्थन करें।